फ़लस्तीन का काम अल्लाह ने जज़ीरतुल अरब से नहीं लिया। क्या बात है कि अल्लाह ताला ने फ़लस्तीन का काम बहरीन से नहीं लिया, ख़तर से नहीं लिया, ओमान से नहीं लिया, दुबई से नहीं लिया, शारजा से नहीं लिया, तुर्की तो नाम का रह गया और ममालिक से अल्लाह ताला ने काम नहीं लिया। उसके असबाब में से एक सबब क्या है? ये मुल्कों के पास दौलत तो है लेकिन ईमानी ताकत नहीं है, आमाली ताकत नहीं है। और ये जुमला कोई माने या ना माने, तुम अपने दिल की तख्तियों में बिठा कर रख लो। हथियारात की ताकत से खुदा की कसम किसी जंग को हमने कामयाबी तक नहीं पहुंचाया। और हमारी तारीख खुदा की कसम कामयाबियां और फतह व कामरानियां अगर हमारे बुजुर्गों का इंतज़ार करती थी। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। वक़ाल अज़्ज़ वजल वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़्लिफ़न्नहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अश्जार व बिअददि अख़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, मौजूदा हालात पर
हमारा उन्वान चल रहा है। बतौर ख़ास हक़ और बातिल के दरमियान जो जंग हो रही है, उस पर गहराई से बात हो रही है। यह और बात है कि 2-4 दिन से जुल्म रुका है। अल्लाह करे कि ये फैसला हमेशा के लिए हो जाए। लेकिन इसके आसार और अलामात बहुत कम हैं। इसलिए कि जालिम का इरादा और उसकी नीयत बहुत बुरी है। और जालिम का हाल ये है कि उसकी हर अदा के पीछे कोई ना कोई साजिश है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर जालिम मारता या जुल्म करता है तो ये भी उसके जुल्म में दाखिल है। अगर वो खामोश रहता है तो समझो कि ये भी उसकी कोई साजिश है। और ये समझना मुश्किल भी नहीं है, इसलिए कि सांप और बिच्छू का ना काटना उसके सही होने की अलामत नहीं है। सांप और बिच्छू की फितरत ही काटना है। अगर वो नहीं काटता है तो कोई मजबूरी हो सकती है, मौका मिलना तो फिर वो ज़रूर काटेगा या डसेगा। सांप और बिच्छू का मिजाज और सांप और बिच्छू की फितरत ख़त्म होने के लिए सांप और बिच्छू का ख़त्म होना ज़रूरी है। सांप और बिच्छू जैसे मूजी जानवर हो जिंदा और वो अपने फितरत से हिट जाए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे दुश्मनाने इस्लाम, मैं किसी मज़हब को कुछ नहीं कहता, लेकिन दुश्मनान को तो साफ साफ कहूँगा कि दुश्मनाने इस्लाम की खामोशी ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। इसीलिए हालात थोड़े बहुत साजगार होने के बावजूद हमने हमारे अपने उन्वान का दामन नहीं छोड़ा। क्योंकि हमने जो फ़लस्तीन का उन्वान उठाया है, इसके 2 मकसद हैं। एक, इसराइल को जवाब देना है। दूसरा, हमारी अपनी कौम को फ़लस्तीन की तारीख़ बताना है। इसीलिए मैं 2 जुमा से इस पर रोशनी डालता आ रहा हूँ और साफ साफ कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे अपने तमाम मसाइल फ़लस्तीन के सामने ख़तरे के मानिंद भी नहीं है। लेकिन पता नहीं कि मुसलमानों को वो कौन सा शाम सूंघ गया कि इस बात को
सुनने से भी मुसलमान दूर है, अमल करना तो बहुत दूर की बात है। दो जुमा पहले मैंने एक जुमला कहा था जिस पर बहुत सारी बातें मेरे जहन में आ गई, और वो उन्वान से ताल्लुक़ रखने वाला जुमला याद होगा। और याद रखो इस जुमले को, एक एक मुसलमान याद रखे, चाहे वो मर्द हो के औरत, जिम्मेदार हो के गैर जिम्मेदार, अमीर हो के गरीब। अगर अक्लमंद है, बेवकूफ़ नहीं, नादान नहीं, अहमक नहीं, पागल नहीं, दीवाना नहीं, तो फिर इस जुमले को अपने जहन में एनी टाइम, हर वक्त अपने जहन में इस जुमले को रखे, हमारा गम कोई बड़ा गम नहीं है, हमारी खुशी का अब कोई मौका नहीं है। हमारा गम कोई गम नहीं, और हमको हमारी खुशियाँ हद से ज़्यादा पूरी करने की इजाज़त भी नहीं है, क्योंकि पैगंबर का एक सबक है कि पूरी उम्मत एक है, एक जिस्म के मानिंद है। पैर में अगर किसी को चोट लगती है, सर बेखबर रहता है, या सर में किसी को चोट लगती है, हाथ पैर अगर बेखबर होते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मगरिब के मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचती है, मशरिक़ का मुसलमान बेखबर है, या मशरिक़ के मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचती है और मगरिब का मुसलमान बेखबर है, तो फिर साफ साफ कहना पड़ेगा कि वो एक दायरे से बाहर रहने वाला जानवर है। एक पूरी इंसानियत एक जिस्म के मानिंद है, दूसरा पूरे मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। जिस हैसियत में है उस हैसियत का हक अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम से भी बाहर नहीं, और अल्लाह का करम है कि हम इंसानियत से भी बाहर नहीं। मसला अगर इंसानियत का आ जाए, खिदमत के लिए मोहम्मद के ग़ुलाम हमेशा तैयार हैं। मसला अगर इस्लाम और मुसलमानों का आ जाए, खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। मसला अगर इंसानियत का आ जाए तब भी आगे बढ़ो, मसला अगर इस्लाम और मुसलमानों का आ जाए तब भी आगे बढ़ो, पीछे रहना बहुत बड़ा खतरा है। और इतनी फ़लस्तीन के मुताल्लिक़ सारे आलम में गुफ्तगू इसलिए हो रही है कि फ़लस्तीन हमारे अक़ाइद में दाखिल है, फ़लस्तीन हमारे ईमान में दाखिल है, और फ़लस्तीन से गहरा ताल्लुक़ है मुसलमानों का। जैसे ताल्लुक़ मक्के से मुसलमानों का है, जैसे ताल्लुक़ मुसलमानों का मदीने मुनव्वरा से है, वैसे ही ताल्लुक़ खुदा की कसम फ़लस्तीन से भी है। गुज़िश्ता जुमा से पहले के जुमा और उससे पहले के जुमा, 2 या 3 जुमात फ़लस्तीन पर बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज़ की गुफ्तगू को तमामी हज़रात बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, क्योंकि उन्वान फ़लस्तीन का है। तो मुझे एक फ़ोन आया बड़ा अजीब व गरीब,
जान पहचान का फ़ोन। कुछ लोग जान पहचान नहीं रहते फ़ोन करते हैं, कुछ लोग जान पहचान के भी फ़ोन करते हैं, दोनों किस्म के भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फ़ोन करने वाले साहब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह असली तालीम याफ्ता हैं। असली तालीम याफ्ता का मतलब क्या? दुनियावी तालीम याफ्ता। इल्म की दो किस्में हैं ना, एक दीन का इल्म है, एक दुनिया का इल्म है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दीन के इल्म से आरास्ते हैं, दुनिया का इल्म उनके पास नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दुनिया के इल्म से आरास्ता है, दीन का इल्म नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दीन और दुनिया का इल्म दोनों हासिल है। लेकिन पहली किस्म मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा, लेकिन उसकी तशरीह सुन लीजिए। जिसके पास दीन का इल्म है उसके पास दुनिया का भी इल्म है। दीन का इल्म तो ज़रूर हासिल करो। दीन के इल्म के दो फ़ायदे हैं, एक दुनिया में भी फ़ायदा है और एक आखिरत में भी फ़ायदा है। भाई अल्फाज को जहन में बदल कर बोल रहा हूँ, दीन के इल्म का दुनिया में भी फ़ायदा है, आखिरत ही में फ़ायदा है। दुनिया का इल्म अगर हासिल कर लिए तो फिर दुनिया में फ़ायदा हो सकता है, ज़रूरी नहीं इस दौर में। वरना तो हमारे अंकल ने हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को पकोड़े तलने का मशवरा भी दिए है। अब उनके मशवरे की गहराई कितनी है वो बेहतर जानते हैं। ये कौन सी बात हो गई कि किसी ने बीएससी पढ़ा हो और पकोड़ा तले? ये कौन सी अक्लमंदी की बात है कि किसी ने लॉ पढ़ा हो और पकोड़ा तले? ये कौन सी अक्लमंदी की बात है कि किसी ने इंजीनियरिंग की हो और पकोड़ा तले? कुछ ना पढ़े पार्लियामेंट की बड़ी कुर्सी में बैठ सकते हैं, तो पढ़े लिखे पकड़ो क्यों तले? अरे बात समझ में जरा मुंडियां हलाओ की का तो मुझे पकड़े तो तुम्हें भी मेरे साथ अंदर हन्ना। दीन का इल्म अगर हासिल करेंगे तो दुनिया में भी फायदा, आखिरत में भी फायदा। दुनिया का इल्म अगर हासिल करेंगे तो दुनिया में फायदा हो सकता है, आखिरत की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिसके पास जहां का इल्म है सबका अदब करना है। मुझे एक साहब फोन किए, बहुत अच्छे पढ़े लिखे साहब हैं, लायर हैं वो। जंगे उमूरिया ही बयान करना है, मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। अकरम साहब, जंगे उमूरिया का इतना इंतजार है, अगर अब चलती रहती तो शायद बहुत सारे नौजवान चले जाते। मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए वक्त लगता है। घर बनाने का इरादा करते ही घर बनता नहीं, बड़ी मेहनतों के बाद, एक अरसे के बाद घर बनता है। कोई मजमून पेश करने का इरादा करते ही मजमून आता नहीं, मुकद्दमे में कई जुमे गुजर जाते हैं। अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। टच रखो, ताल्लुक रखो, इंशाअल्लाह ताला सुमा इंशाअल्लाह वो उन्वान जिसे सुनने का आपको शौक है वो भी आ जाएगा, उसके अलावा भी बातें आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। एक सवाल था, बड़ा बेहतरीन सवाल, उसका जवाब देकर मैं अपने और उन्वान की तरफ आ जाता हूं। और सवाल करने वाले जो साहब हैं वो पढ़े लिखे आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह ला किया है उन्होंने, ला।
और उसका जवाब सोचते सोचते, किताबें तलाश करते करते मुझे तकरीबन 2 से 3 दिन लग गए। कुछ सवालात ऐसे होते हैं और ऐसे सवालात सुनकर मौलाना बहुत खुशी भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे सवाल करो, मंजे नहीं, तुम्हारे अपने मस्जिद के इमाम से करो। दिन में 1-2 सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सालाना तकरीबन 400-500 मसाइल का जवाब तुम्हारे पास रहेगा। ये भी इल्म में दाखिल है। जवाब सुनते ही नोट भी करके रख ले, करे सो सवाल बार बार करो न को। जहन अगर ताज़ा है तो फिर नोट करने की ज़रूरत नहीं, अगर जहर कमज़ोर है तो नोट कर ले। ऐसा दौर पहले भी गुजरा और अब भी गुजर रहा है। इमाम बुखारी का जहन इतना मजबूत था कि किसी बात को लिखते नहीं थे। जब लोग एतराज़ करते, सबक ऐसा सुनाते कि इमाम बुखारी का ज़ुबानी सबक सुनकर लिखने वाले अपने लिखावट की तस्हीह करते। सुभान अल्लाह। वैसी मेमोरी अब किसके पास भी नहीं है, सिवाय सर खुजाने का और कुछ आता नहीं है। क्योंकि गुनाहों से पाक ज़माना था, बेहयाई से पाक ज़माना था, बेशर्मी से पाक ज़माना था, उर्यानियत से पाक ज़माना था, इज़्ज़त और आबरू से आरास्ता ज़माना था, सदाकत का ज़माना था, तरबियत का ज़माना था। माँ के आगोश में जहन भी बनता था, बाप की तरबियत से जहन भी बनता था। इधर बाप हलाल खिलाता था, उधर माँ तरबियत करती थी, बच्चा इमाम बुखारी बनता था। इधर बाप हलाल खिलाता था, उधर माँ तरबियत करती थी, बच्चा इमाम शाफिई बनता था। लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, जहन में बात पक्की उतर जाती थी। और मेरे दोस्तों, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ये तराज़ व हमला या तौहीन न समझे। मोहब्बत में एक सवाल कर दूँ तो शायद जवाब बहुत कम मिलेगा। गुज़िश्ता जुमे का बयान क्या था, जवाब देने वाले कितने नौजवान होंगे। गुज़िश्ता साल का फ़लाँ महीने के फ़लाँ जुमे का बयान क्या था, जवाब देने वाले कितने नौजवान मिलेंगे। अल्लाह अकबर। गुज़िश्ता साल या गुज़िश्ता जुमा तो दूर की बात, आज के जुमे का बयान आज असर को याद नहीं रहता। क्या बा बोले कामा पढ़ा जुम्मा, फला मस्जिद में पढ़ा बा मई। क्या बा बोले 5 बजे बयान आता, सुन ले बा। अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत में ऐसे ऐसे अफराद को पैदा किया, खुदा की कसम इस वक्त अगर वो हज़रात ज़िंदा होते, इंटरनेट शर्मिंदा होकर मर जाता। मेमोरी, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर काम ही न करते उनके सामने। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बात आ गई तो अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिसीन के इमाम हैं, जिनकी किताब को इमामत का दर्जा हासिल है। अफराद में कोई इमाम होता है तो किताबों में किसी किताब को इमामत का मकाम हासिल है। हदीस की जितनी किताबें हैं उन तमाम किताबों में इमाम बुखारी की किताब का मकाम बहुत बड़ा है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि किसी घर में परेशानी छूटती नहीं, उस घर में अगर बुखारी की तिलावत हो, अल्लाह ताला रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाते हैं। कम से कम बुखारी शरीफ ले को तो भी रखो।
हमारे के घरों के अंदर सोफे नज़र आएंगे, फ्रिज नज़र आएगी, वॉशिंग मशीन नज़र आएगी, फिश टैंक नज़र आएगा, चिड़िया, तोते, कुत्ते, बिल्लियों के डब्बे नज़र आएंगे, किताबों का हल्का नज़र नहीं आता। ये भी दीन से दूरी की अलामतों में से एक अलामत है। जब उंदुलुस हमारे पास था, पॉइंट नोट करो नौजवानों, बुजुर्गों, तवज्जो के साथ सुनो, इन बातों का मुज़ाकरा घरों के अंदर करो। किताब पढ़नी आती है तब भी खरीदो, अगर पढ़नी नहीं आती तब भी खरीदो। उंदुलुस स्पेन जब मुसलमानों के हाथ में था, वो भी 700 साल उंदुलुस पर तन्हा मुसलमानों ने हुकूमत की है। हज़ारों मस्जिदों को बनाया, हज़ारों मदरसों को बनाया, खानखाहों की तामीर की। औलिया का मुल्क था, असफिया का मुल्क था, अतकिया का मुल्क था, और ऐसा दीन था उंदुलुस पर हर घर के अंदर लाइब्रेरी ज़रूर रहती, चाहे वो घर का फर्द आलिम हो के ना हो, हर घर के अंदर लाइब्रेरी होती। ये एक आदमी की तारीख हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने लिखा है। ये किताब की तलाश में अंदलुस के एक आदमी ने 9000 किलोमीटर का सफ़र किया। एक आदमी एक किताब की तलाश। पता चला कि फलां मुल्क में ये किताब मिलती है, सफ़र करके वो दुकान को गया और किताब खरीदने लगा। और किताब भी बड़ी गहरी थी, हर किसी के पढ़ने के लायक किताब नहीं थी। वो तो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जय्यद उलमा के पढ़ने के लायक किताब थी। किताब देने वाले ने, किताब के दुकान वाले ने देने लेने वाले से पूछा, आप इस किताब को पढ़े हैं? तो लेने वाले ने कहा कि नहीं पढ़ा। कहाँ से आए? फलां मुल्क से आया। फिर क्यों ख़रीदते हैं? तो किताब लेने वाले ने कहा, हो सकता है कि कभी कोई मेहमान मेरे घर ऐसा आ जाए जो इस किताब के पढ़ने के लायक हो और सवाल इस किताब का कर दे, मेरे घर में किताब ना हो तो मेहमान नवाजी में कमी आ जाएगी। सब खत्म प्यारो, सब खत्म। वो दीन का शौक़, वो तिलावत, वो मुताला, वो किताबों से ताल्लुक़, रब्बे काबा की कसम, सब खत्म। जब ये जनाजा हमारे हाथों में आया, ये फितना हमारे हाथों में आया, ये चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना, सब खत्म हो गया। पढ़े लिखों का दौर भी ख़त्म हो गया, अनपढ़ों का दौर भी ख़त्म हो गया। हकीकत ये है कि अगर इसका सही इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इससे भी फ़ायदा निकल सकता है। सिवाय गलत इस्तेमाल करने के हमको सही इस्तेमाल करना जानने के बावजूद आया नहीं। इमाम बुखारी की बात आ रही है। इमाम बुखारी के बाद का दर्जा हज़रत इमाम मुस्लिम का। हमारे अब्दुल वाहिद साहब मेरे पीछे बहुत पड़े हैं कि मौलाना बहुत सारी बातें छूट जाती है, जो जुमे में छूट जाती है कम से कम उसे बीच में मजमून बनाकर पेश कर दे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वक्त नहीं, फुर्सत नहीं, वरना मैं इन तमाम बातों का पूरा हिस्सा आपके सामने किसी शक्ल में पेश करूं। इमाम बुखारी के बाद इमाम मुस्लिम का दर्जा है। इमाम मुस्लिम भी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। मुताले का इतना शौक़ था, मुताले का इतना शौक़ था, इतना शौक़ था कि एक मर्तबा खजूर का टोकरा बाजू रखा है और हदीस की किताब सामने रखी गई है और हदीस पढ़ते जा रहे हैं, मुताला करते जा रहे हैं पूरी रात, और एक वक्तन फवक्तन एक एक खजूर का दाना खाते जा रहे हैं। हिसाब ना लगा, पूरा टोकरा ख़त्म हो गया। लिखा है हज़रत की सीरत में, हज़रत का विसाल सिर्फ कसरत खजूर खाने की वजह से हुआ। हज़रत को पता ही नहीं चला कि मैंने कितने खजूर खाए।
एक बुजुर्ग पढ़ने में इतने मसरूफ रहते थे, उनकी बीवी कहती थी कि तुम्हारे सामने जो किताबें रखी हैं ना, वो किताबें नहीं, मेरी सौकने हैं। पढ़े या ना पढ़े, दोनों सूरतों में दीन की किताबें लें। पढ़ना आता है तो उन किताबों को पढ़े। हर सच्चे और सही बासनद बाफैज आलिम दीन के जुबान में भी असर है, कलम में भी असर है। जाले को रहता, बैग दिखी बैग ले लेता, चप्पल दिखा चप्पल ले लेता, जूता दिखा जूता ले लेता, क्या टीवी पुट्टी दिखी पुट्टी ले लेता, क्या नजर आता वो लेता है, किताबें लेते नहीं। इसी बेंगलोर के अंदर तुम लोग मजाक भी करते वही है, होता भी वही है। इसी बेंगलोर के अंदर एक साहब अभी भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत फरमाए। 6 बेटियां उनको। कितने? 6 बेटियां। दिक्कत नहीं। और कुछ घुग्गुआं तो ऐसी हैं, पहली डिलीवरी में डर को मरती। बीवी की पहली डिलीवरी हो रही है, अस्पताल को गए हैं, बाहर खड़े रहते हैं जनाब, तो उनको पकड़ कर देखो हाथ गरम रहता। अरे बाबा जनती से उन्हें तेरा हाथ कहीं को भाई इतना गरम है, मालूम नहीं हजरत क्या होता। क्या होता क्या मालूम, होता नहीं देता, होता नहीं देता। अल्लाह के पास मांगे, दी जाने वाली चीज को अल्लाह का तोहफा समझे, उसकी तरबियत और तालीम का बेहतरीन निज़ाम किए। बेटा भी हमारे लिए राहत, बेटी भी हमारे लिए राहत। 6 बेटियां। छह की भी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और 6 में 3 बेटियां एक ही घर की बहू बनी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। एक ही घर की 3 बेटियां बहू बनी, बोले तो इसका ये मतलब नहीं कि उस घर के एक मर्द से इस घर की 3 बेटियों का निकाह हुआ, नहीं, उस घर के 3 भाइयों से इस घर की 3 बहनों का निकाह। वरना अल्लाह का कलाम कहता है, शरीयत मुतहरा कहती है, अल्लाह का कलाम कहता है, शरीयत मुतहरा कहती है, एक मर्द 2 सगी बहनों को निकाह में रखना हराम है। जिससे पहले निकाह किया उसी के साथ निकाह होगा। दूसरे से निकाह की मजलिस भी मुनक़िद करे, 3 आयात नहीं 300 आयात भी पढ़ ले, या 3000 आयात भी पढ़ ले, या 10,000 अहादीस भी पढ़ ले, ज़बरदस्त औलिया गवाह बन जाए, वक्त का गौस वकील बन जाए, सगी बहन के साथ दूसरा निकाह जायज़ नहीं। महबूब साहब क्या कहूँ, ये मसला जानते हुए और ना जानते हुए दोनों सूरतों में मुआशरे में है।
एक मस्जिद के जिम्मेदार के बारे में तो मेरे पास ज़बरदस्त सबूत मौजूद है, वो भी आम मुसलमानों के बारे में 19-20 बोल सकते हैं, जिम्मेदारों के बारे में तो बग़ैर दलील के बात नहीं कर सकते। एक मस्जिद का जिम्मेदार है जो 2 बहनों से निकाह किया हुआ है और दोनों से बच्चे हैं। कान खोल कर मसला व फतवा सुन ले, जिस औरत से पहले निकाह किया उसी के बच्चे हलाल के हैं, उसकी बहन से जो बच्चे पैदा हुए वो पूरे बच्चे हराम के हैं, और हरामी औलाद को बाप की प्रॉपर्टी में विरासत नहीं है। और मुझे उसके साली से निकाह करने पर उतना ताज्जुब नहीं है जितना कि उन्हें मस्जिद का जिम्मेदार बनने पर ताज्जुब है। ये मेरी अपनी मेंटालिटी है साहब। साली से निकाह करने पर मुझे जितना ताज्जुब है उससे ज़्यादा ऐसे फर्द का मस्जिद का जिम्मेदार बनने पर। अल्लाह का घर पार्लियामेंट नहीं, अल्लाह का घर असेंबली नहीं, अल्लाह का घर कारपोरेशन नहीं, अल्लाह का घर कोई फैक्ट्री नहीं है, अल्लाह का घर है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं उसे अपने घर का खादिम बनाते हैं। सदर बनना भी फजीलत है, सेक्रेटरी बनना भी फजीलत है, मिंबर बनना भी फजीलत है, खजांची बनना भी फजीलत है। लेकिन पूरी बात तवज्जो से सुनो, अधूरी बात या अनकम्प्लीट बात करता नहीं। अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं उसे अपने घर का खादिम बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि कौम चुनकर खादिम बनाती है तो समझो कि उससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। इलेक्शन लड़कर खादिम बनता है तो ये जुल्म है। इसराइली है जो फ़लस्तीन पर कब्जा किया है। आजकल मस्जिदों में भी इलेक्शन चल रहा है ना, चल रहा है नहीं चल रहा है। लियाकत और सलाहियत देखी नहीं जाती, ताकत और दौलत देखी जाती है, तक़वा व तहारत देखा नहीं जाता। ताकत और दौलत देखी जाती है। 5 वक्त का नमाजी है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर से टोपी या इमामा हिटता नहीं है, झूठ बोलता नहीं है, कोई बुरे अखलाक उसके पास नहीं है, कभी मोहल्ले वाले ने उसको गाली देते हुए सुना नहीं है, गीबत करते हुए देखा नहीं है, उसके घर के औरतों को बेहया माहौल में देखा नहीं है। लेकिन है वो गरीब जो पपई का टट्टा लेकर बाज़ारों में फिरता है, कंकड़ी का टट्टा लेकर बाज़ारों में फिरता है, तरबूज का टट्टा लेकर बाज़ारों में फिरता है, रोज़ाना 200 रुपये कमाता है लेकिन हलाल का कमाता है, और अपने बच्चों को सादा सीधा खिलाता है लेकिन हलाल का खिलाता है। ऐसे मुत्तकी को देखकर, उसके तकवे को देखकर किसी मस्जिद का उसे सदर बनाए हैं। ऐसी कोई मस्जिद है तो पेश करो। खुदा की कसम ऐसे सुदूरों के चेहरों को बोसा देकर अपनी नजात का सबब बना लें। इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब मैं पीएम बनूंगा तो ये तमाम कानून लागू करता हूँ, ये बिल ना पास करता हूँ। हल्लू बोल रही महबूब, अल्लाह कबूल करे बोल को। बात पक्की है साहिबान। एक मर्तबा मेरी हालत तो आप लोग जानते हैं, उसके वास्ते शादियां को भी मुझे बुलाते नहीं सो लोग ठीक है। तो इन्हें आको खाले को जाता नहीं, नोट कर ले को जाता, और नोट कर ले को जा को खामोश भी रहता नहीं, जुम्मे में बोलालता। नाम ले को बोले तो गीबत भावा, नाम लिए बगैर उम्मत की इस्लाह के लिए बयान करना गीबत नहीं, सवाब है, सवाब। हुजूर के ज़माने में भी सहाबा से कुछ कमी पेशी हो जाती, पैगंबर नाम लिए बगैर उन मसाइल को मिंबर में बयान करते। उमर अबू बकर के दौर में सहाबा व ताबीन से कुछ कमी पेशी हो जाती
तो फिर हज़रत अबू बकर हो के उमर हो, उस्मान हो के अली हो, नाम लिए बग़ैर माँ बाल अक़वामुन्नास ये जुमला बोल कर हालात बयान करते, नाम नहीं लेते। इससे हमको ये सबक मिलता है उम्मत के हालात को जुमे और मिंबर में बयान करना बग़ैर नाम के जायज़ ही नहीं, ज़रूरत भी है। एक जगह मस्जिद को गया, नमाज का वक्त हो चुका था, मस्जिद में नमाज हो चुकी थी, मुझे नमाज पढ़ना था। मैं जब गया था तो वहाँ पर मस्जिद में एक हल्का बैठा हुआ था। वो हल्के में ज़बरदस्त चाय, बिस्किट, फ्रूट गिरूट सब हैं, दिल लगी है, मजाक है, गीबत है। अल्लाह का घर है प्यारे, अगर अल्लाह के घर में खाने का इरादा है तो फुक़हा फरमाते हैं एतकाफ़ की नीयत कर ले ताकि तेरा खाना जायज़ हो जाए। अल्लाह के घर को आने के बाद पीने का इरादा है, पीना का तो वो पीना नहीं, खाली पीना बोलना भी मुनव्वर साहब ये डाउट से खाली है, पानी पीना है वगैरह है। अल्लाह दे रहा है, खुदा की कसम सोचा नहीं, मुताला कुछ और हुआ है, मेरा रब दे रहा है बातें। तो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, मस्जिद में दाखिल होने के बाद अगर कुछ पीने का इरादा हो तो एतकाफ़ की नीयत भी कर ले। नवई तो सुन्नतल एतकाफ़, सुन्नत एतकाफ़ 1 सेकंड का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। रमज़ान का एतकाफ़ पूरे 24 घंटे का होगा, नीयत का एतकाफ़ पूरे 24 घंटे का होगा। सुन्नत एतकाफ़ 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 सेकंड का। मस्जिद में जाकर सोने का इरादा हो तो नीयत एतकाफ़ की कर लो, क्योंकि मस्जिद में खाने और पीने और सोने की इजाज़त सिर्फ एतकाफ़ करने वालों के लिए है। जिसकी नीयत एतकाफ़ की नहीं उसे मस्जिद में खाना जायज़ नहीं, जिसकी नीयत एतकाफ़ की नहीं और उसको मस्जिद में पीना जायज़ नहीं, जिसकी नीयत एतकाफ़ की नहीं उसे मस्जिद में सोना तक जायज़ नहीं। अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर। फुक़हा फरमाते हैं खामखा खांसने पर भी पाबंदी है। हमारे मदारिस अरबिया में फ़िक़ह की, हनफ़ीउल मसलक की एक मज़बूत किताब पढ़ाते हैं जिसका नाम अल हिदाया है, 4 जिल्दों में है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना जानते हैं और दीगर इमाम साहब दामत बरकातुम जानते हैं। उसके अंदर लिखा है नमाज में अगर कोई खामखा खकारता है उसकी नमाज मकरूह नहीं होती, फासिद हो जाती है। चुपके लंबी होगी रकात तो फिर छोड़ता। फसदत सलातुहु, मसाजिद के अहकामात भी हैं। 2 बीवियों पर बात आ गई, नीयत एतकाफ़ की हो तब जाकर मस्जिद में खाना पीना सोना जायज़ है। एतकाफ़ की अगर नीयत नहीं, आओ नमाज पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र करो, मुराक़बा करो, दीन की बात करो, फिर फ़ौरन निकल कर चले जाओ। बाज़े औलिया की ज़िंदगी मैं ख़ुद पढ़ा हूँ, वो औलिया मस्जिद में बहुत कम वक्त लगाते थे। तुमना नहीं हुक्म ये, उनकी ज़िंदगी बता रहा हूँ, सो वरना इस पर तुम्हें अमल करेंगे। बाज़े औलिया मस्जिद में बहुत कम वक्त लगाते थे, इसलिए कि जमात मस्जिद में होती है, फ़र्ज़ मस्जिद में नमाज़ पढ़ना ज़्यादा सवाब है, जमात के साथ ज़्यादा पढ़ना सवाब है। इसलिए आते और नमाज़ पढ़ लेते और फ़ौरन घर को जाते और घर में दूसरे वज़ाइफ और सुनन और नवाफिल पढ़ते। इसलिए कि पैगम्बर का फरमान भी यही है,
फुक़हा किराम ने अहादीस से नतीजा भी यही निकाला है, अपने घरों में सुन्नतें पढ़ो, अपने घरों में नवाफिल पढ़ो, ताकि फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़ने से मस्जिद तो मस्जिद ही है, और बकिया नमाजें घर में पढ़ेंगे तो तुम्हारा घर भी मस्जिद में आ जाएगा। और दूसरी वजह क्या है औलिया की, ज़्यादा वक्त अगर मैं मस्जिद में गुजारूं, कहीं बेअदबी हो गई तो फरिश्ता क्या कहता है मालूम? मस्जिद में बेअदबी करने वालों को फरिश्ता ये जुमले से पुकारता है, ऐ अल्लाह के दुश्मन, या तो बाअदब हो जा या तो मस्जिद से बाहर निकल जा। मैं एक ऐसा तालिबे इल्म और शागिर्द बन चुका हूँ जिसका सबक बयान की शक्ल में बड़े बड़े उलमाए किराम की खिदमत में पेश होता है। फ़क्र नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का करम है। गलत हो तो मेरी इस्लाह होगी, बात को रुजू कर लूँगा। अगर कोई मस्जिद में बेअदबी करता है तो फरिश्ते मस्जिदों में रहते हैं, फरिश्तों को रहने के लिए ये 2 और 4 की जगह की ज़रूरत नहीं, फरिश्ते इतनी छोटी जगह में भी रह जाते हैं। और फरिश्तों का नमाजियों के अदब के मुताल्लिक़ आता है, फरिश्ता सफ में आकर बैठता या खड़ता है, अगर नमाजी आता है तो फरिश्ते उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। ये जो ऊपर की कुछ सफ़े खाली हैं और उससे ऊपर की जो सफ़े खाली है, हमारी नज़र में खाली हैं, हकीकत में खाली नहीं, फरिश्तों का तांता है, जमाते हैं, जाओ दर जाओ। या ये जुमला यहाँ फिट होता है कि मस्जिदों में 24 घंटे फरिश्तों का इज्तिमा रहता है, अल्लाह का घर है और पवित्र मखलूक रहती है। जब कोई नमाज पढ़ने के लिए आता है, जब कोई कुरान पढ़ने के लिए आता है, जब कोई जिक्र करने के लिए आता है, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के घर में उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। इसीलिए फुक़हा फरमाते, हम में से कोई अफजल आदमी, हम में से कोई आलम आदमी, हम में से कोई मुक़द्दस आदमी मुत्तकी व परहेज़गार है और हम सफ़ में बैठे हैं तो हमारी नमाज की जगह उसके लिए छोड़ना एहतराम में दाखिल है। मस्जिद में किसी किस्म की कोई बेअदबी न हो, कोई शोर शराबा ना हो। दिलों के मरने के असबाब में से एक सबब मस्जिदों में हंसना, खबरस्तान में हंसना। मस्जिदों में हंसना दिल के मुर्दा होने की दलील है, खबरस्तानों में हंसना दिल के मुर्दा होने की दलील है। अब मेरे ऊपर ही अटैक होगा, तुम्हें हंसाते ना हजरत। हमारा हंसना दुनिया के लिए नहीं, दीन के लिए। दीन के साथ जिस जायज़ चीज़ का रिश्ता जुड़ जाता है वो भी इबादत बन जाती है। हमें जो हंसते हंसाते ना, वो क्या कहते हैं, हंसने हंसाने वाले कुछ हजरात हैं ना, कॉमेडियन, उनके जोक्स बोलकर हंसा को टाइम पास नहीं करते। यहाँ हंसने हंसाने का मतलब भी दीन की बेजारी पैदा करना, वरना दुनिया किसी को नहीं छोड़ी, हम ना छोड़ती। मुज़म्मिल साहब वो बयाना में बहुत हंसाती, ये बोले हाँ बा, आने वाली जुम्मा को हमारे दादा का इंतकाल का जिक्र कर को रुलाता हूँ। मजलिसों में नबी की मुस्कुराहटों की अहादीस भी है। उलमा ने सिर्फ नबी की मुस्कुराहट पर किताब लिखी है। नबी का हर गोशा उम्मत ने किताबें बना दी।
नबी के रोने के उन्वान पर किताबें हैं, नबी के मुस्कुराने के उन्वान पर किताबें हैं। नबी सहाबा की मजलिस में बैठकर कभी मुस्कुराते थे, कभी दूसरों को हंसाते भी थे, कभी दूसरों के सामने एक जुमला बोलकर नबी खुद मुस्कुराते थे। एक नबी सहाबा के साथ बैठे हैं, एक बूढ़ी औरत गुजरी, आका को सलाम अर्ज करती है और पूछती है, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी जन्नत को जाऊंगी? आका ने फरमाया, बूढ़े जन्नत को नहीं जाते। बूढ़ी भी सहाबिया। नबी की मजलिस सहाबा बैठे हैं। अब गुजरते गुजरते उसने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं जन्नत को जाऊंगी? आका ने फरमाया कि बूढ़े जन्नत को नहीं जाएंगे। अब उन्हें रोना शुरू करती है, नबी मुस्कुराते हैं। नबी की हंसी, मुस्कुराहट और दांतों का नजर आना, खा लगाकर नबी कभी हंसे नहीं। अब उन्हें रो रही है, नबी मुस्कुरा रहे हैं, सहाबा देख रहे हैं। रहमतुल लिल आलमीन किसी का न अब तक दिल तोड़ा है, न आइंदा दिल तोड़ेगा। इसके नाम से तो टूटे दिल भी जुड़ जाते हैं, गम खुशी में बदल जाती है, मुसीबतें राहतों में बदल जाती हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की तफसीर सामने बैठी है। लेकिन आज क्या बात है कि पैगंबर किसी को जवाब कुछ देते हैं, वो रोती है, ये हंस रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब वो ज़्यादा रोने लगी तो आका ने फरमाया, मेरी बात को समझ प्यारी, मेरी माँ मेरी बात को समझ। मैंने ये नहीं कहा कि तू जन्नत को नहीं जाएगी, मैंने ये कहा कि बूढ़े जन्नत को नहीं जाएंगे। मतलब ये है कि अल्लाह ताला दुनिया में बूढ़ों को मौत तो देंगे, लेकिन जन्नत में जब दाखिल करेंगे जवान बनाकर दाखिल करेंगे। देखो पूरे बूढ़े कुछ एक जगह तकरीर में बोलिया, जन्नत में दाढ़ी नहीं रहेंगी, जन्नत में सिर्फ दाढ़ी हजरत मूसा को होंगी। जन्नत में दाढ़ी सिर्फ हजरत मूसा को होगी, किसी को दाढ़ी नहीं रहेगी जन्नत में। बात आई ऐसे ही तो मैं कह दिया कि जन्नत में दाढ़ी नहीं रहेगी। पूरा मजमा खामोश बैठा है, दाढ़ी मुड़ाया तो छोकरा सुभान अल्लाह। मैं फौरन बोला इन्ना लिल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिदों में हंसोगे दिल मुर्दा, खबरस्तानों में हंसोगे दिल मुर्दा, ज्यादा हंसोगे दिल मुर्दा। दुनिया हंसने की जगह नहीं, दुनिया रोने की जगह है। जन्नत रोने की जगह नहीं, हंसने की जगह है। जन्नत में रोना नहीं है, जहन्नम में हंसना नहीं है। दुनिया में रोना भी है, दुनिया में हंसना भी है। वलयज़हकू कलीला वलयबकू कसीरा। अहादीस में भी आता है कि दुनिया में कभी कभी हंस लिया करो, ज़्यादा अपने अल्लाह के सामने रो लिया करो, क्योंकि दुनिया में अल्लाह और आखिरत और अपने हालात को सामने रखकर रोने वाला ना खबर में परेशान रहेगा, ना हशर में परेशान रहेगा। अब मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, तो एक बहुत बड़ी मजलिस बैठी है, बिस्किटा ही, ठंडे ही, चावा ही, और कई अफराद बैठे हुए हैं। दिल लगी हो रही है, मजाक हो रही है। अम्मा ही दाखिल होते ही पहचान लिए, सुना, अरे रे हजरत भी आ गए भाई, आ जाओ हजरत, हम भी हुए बर्बाद, तुमको भी बर्बाद करेंगे। मैं नमाज़ पढ़ा तो भी अव्वल नमाज़ पढ़ लेता हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, और हमें भी तुम्हारे ज़माने के मौलवी साहबा, पीराने पीर के ज़माने के तो मौलवी साहबा नहीं हैं। हमारी नमाज़ें भी 19-20 से, दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को भी सही बना दे।
हमें भी तुम्हारी नमाजों के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नमाज पढ़ रहा हूँ, ऐसी बातें हो रही हैं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐसी हंसी हो रही है, ऐसा मजाक हो रहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा। नमाज से फारिग होकर निकला तो फिर मैंने उनकी मजलिस से गुज़र रहा था तो उन्होंने, हजरत आओ हजरत चाय पी लेकर जाओ। मसला बताना मकसूद था मुझे, फ़क्र और तकब्बुर नहीं। मैंने कहा कि नहीं पी सकता इसलिए कि मैंने एतकाफ़ की नीयत नहीं की। मस्जिद में खा नहीं सकते, मस्जिद में पी नहीं सकते। और मैंने उनसे पूछा कहाँ की जमात आई, कहाँ से आई? यूपी से है, बिहार से, कहाँ से? जमात नहीं है सर, हमें ये मस्जिद के जिम्मेदार। माशाअल्लाह। और देखा कि दीवार के पास वो स्विच बॉक्स भी है, 2-3 हज़रात का मोबाइल चार्ज हो रहा है। मसला हमें नहीं बताएंगे तो कौन योगी बताएगा, सिद्धरमैया बताएगा। मैंने कहा किसके मोबाइल चार्ज हो रहे हैं? हमारे हजरत। कभी मसला पूछा मस्जिद के करंट से फायदा हासिल करने का हुक्म क्या है? जाहिलों का राज अगर मस्जिदों में ऐसे हो तो फिर दौलत की अमानत कहाँ होगी? आजकल वो चार्जर पॉइंट भी मस्जिदों के पास लगा रहे हैं और जो चाहे वो आ रहा है और चार्जर पॉइंट से चार्ज करके जा रहा है। जितना मोबाइल तुम्हारा चार्ज हुआ उसकी कीमत अगर मस्जिद के नाम, वो भी अलग रसीद, आम चंदा नहीं, अलग रसीद में नहीं डालोगे तो फिर उतना करंट का इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए नाजायज़ है। अल्लाह की अदालत में बराबर हिसाब होगा। मस्जिदें मोबाइल के चार्ज करने की जगह नहीं है, मस्जिदें गीबत करने की जगह नहीं है, मस्जिदें ये वो काम करने की जगह नहीं है। ये मकामे अदब है, मकामे अदब। यहाँ हमा शुमा, हमें तुम्हें तो दूर की बात, औलिया, बड़े बड़े औलिया जिनकी ज़िंदगी से तहज्जुदें न छूटी हो, ऐसे औलिया जिनकी ज़िंदगी से एक सुन्नत न छूटी हो, उनसे भी अगर अपना अल्लाह के घर में भूल हो जाती, अल्लाह उनको भी नहीं छोड़ा। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े फ़क़ीह गुज़रे हैं। इमाम अबू हनीफ़ा का ज़माना पाया उन्होंने, इमाम अबू हनीफ़ा का ज़माना पाया। इमाम अबू हनीफ़ा जैसे ये मुज्तहिद मुतलक़ थे, वैसे सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह भी मुज्तहिद मुतलक़ थे। लेकिन हज़रत सुफियान सौरी का नाम सिर्फ सुफियान था, सौरी नहीं। और अरबी में सौर कहते हैं बैल को। इतने बड़े वली के नाम के साथ बैल का नाम क्यों जुड़ गया? क्या वो बैल का, गाय का कारोबार करते थे, या बैल का या गाय के गोश्त का दुकान चलाते थे, या उनको बैल का, गाय का गोश्त ज़्यादा पसंद था, फिर उनका नाम क्यों पड़ा? तारीख़ में आता है एक मर्तबा मस्जिद में दाखिल होते हुए बजाय सीधा पाँव पहले रखने के, बायां पाँव लट वाले साइड का, दावा पाँव जो हमें बोलते ना मामूली उर्दू में, दावा पाँव रख दिए तो अंदर मिंबर और मेहराब से आवाज़ आती है, या सौर कैफा तदखुल फिल मस्जिद, ऐ बैल मस्जिद में कैसे दाखिल हो रहा है? अल्लाह का वली है, हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, फ़क़ीह वक्त है, सूफ़ी ज़मां है। सिर्फ मस्जिद में दाखिल होते हुए बजाय मस्जिद में सीधा पाँव पहले रखने के, क्या मालूम नहीं कि क्या सोच थी पता नहीं, बायां पाँव रख दिए, दावा पाँव रख दिए, अंदर से आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर कबीरा, या सौर कैफा तदखुल फिल मस्जिद। जब भी मैं ये वाक़या पढ़ता हूँ मेरे प्यारों और ये वाक़या बयान करता हूँ तो मुझे पूरा माशरा जहन में आता है। आज बायां पाँव क्या रखना, सरों में टोपियाँ पहन कर आ रहे हैं, क्या क्या अलकाब से उनको पुकारा जा रहा है, हराम खा के आ रहे हैं,
हैं, क्या क्या नामों से पुकारा जा रहा है। दाढ़ियाँ मुंडा कर आ रहे हैं, क्या क्या नामों से पुकारा जा रहा है। नमाज पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ पेशाब करने के लिए आ रहे हैं, क्या क्या नामों से पुकारा जा रहा है। माँ बाप को सता कर आ रहे हैं, बीवी का दिल तोड़ कर आ रहे हैं, दीन से दूर रह कर आ रहे हैं। मिंबरों मेहराब और अल्लाह के घर से उनके लिए क्या क्या नामों से पुकारा जा रहा है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। मालूम करना है तो मरना पड़ेगा। अंबिया, पॉइंट सुनो, अंबिया, सहाबा व औलिया, ये तीन जमात के लोग वो हैं जिनसे दुनिया में कोई भूल हो जाती, अल्लाह ताला दुनिया ही में उनकी तंबीह कर देते, ताकि खबर और हशर में वो हिसाब ना हो। समझ में आई बात नौजवाना? समझ में आई? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा। आई अंबिया, सहाबा व औलिया, इनसे दीनी मसले में कोई भूल हो जाती तो फिर उसकी इस्लाह आसमान से दुनिया ही में हो जाती, ताकि वो इस्लाह कर ले, रुजू कर ले, तौबा कर ले। खबर में कोई हिसाब ना हो, हशर में कोई हिसाब ना हो। और याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़े छोटे नौजवानों, ये जुमला ज़रूर याद रखना। हमारी अपनी गलतियों की अगर आसमान से तंबी नहीं होती तो समझो कि आइंदा कभी ना कभी कोई ना कोई ख़तरा ज़रूर है। कभी ना कभी कोई ना कोई ख़तरा ज़रूर है। गर्ज और भी अंदर जाने की बातें जहन में आ रही हैं, बात को यहीं कट करता हूँ। मैंने कहा जमात की मीटिंग, कमेटी की मीटिंग है, मस्जिद में करना चाहते हो, मीटिंग से ताल्लुक़ रखने वाली बातें ही मस्जिद में करने की इजाज़त है। ये जुमला भी अपने उन्वान से हिट कर मस्जिद के अंदर करना ये नाजायज़ है। ये जुमला अदा करने तक करंट और फ़ैन का इस्तेमाल करना भी नाजायज़ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक मुल्क के गवर्नर का हिसाब ले रहे थे और चराग जल रहा था। याद रखो मुसलमानों, ऐसी अमानतें जब तक हमारे बड़ों पर नहीं आएगी, आम जिंदगी की इस्लाह नहीं होगी। हमारे नाकामियों के असबाब में से एक सबब ये भी है, आज हमारे पास अमानत नहीं, हिसाब व किताब नहीं। क्या राज था कि अबू बकर के नाम से दुनिया डरती थी? क्या राज था कि उमर के नाम से दुनिया डरती थी? क्या राज था कि उस्मान अली के नाम से दुनिया डरती थी? क्या राज था खालिद बिन वलीद के नाम से दुनिया कांपती थी? सामने वाला जंग के लिए तैयार ही नहीं। क्या बात थी, हजरत अमीर माविया ने पौनी दुनिया को फतह किया था। क्या बात थी, हजरत उमर के बाद फिर से मस्जिद अक्सा पर ईसाइयों का कब्जा हुआ। एक 27 साल का नौजवान जिसको तारीख सलाहुद्दीन अय्यूबी कहती है, रब्बे काबा की कसम उस बैतुल मक़दिस को फिर से फतह किया। राज यही था, उनका ईमान मजबूत था, अमाल कामिल थे, एक एक पैसा उनका हलाल का था, उनकी ज़िंदगियों में अमानत थी, उनकी ज़िंदगियों में सदाकत थी, उनकी ज़िंदगियों में हया थी,
शर्म थी, उनके नाम से दुनिया कामती थी। आज 50 पर 7 मुल्कें हैं दुनिया में मुसलमानों के हाथ में, अल्लाह अकबर। और ऐसी ऐसे मुल्कें नहीं दिया, 50 पर 7 में बड़ी मुश्किल के साथ 7 या 10 मुल्कें गुर्बत में होंगे, बकिया तमाम मुल्कें तो जिन पर दौलत भी नाज करती है। क्या बात है कि फ़लस्तीन का जब मसला उठा तो अल्लाह ने जज़ीरतुल अरब से काम नहीं लिया। सोचो नौजवानों, सोचो, मजलिसों में बैठकर सोचो, तन्हाइयों में बैठकर सोचो, कुरान खोल कर पूछो, हदीस खोल कर पूछो। क्या बात है कि फ़लस्तीन का काम अल्लाह ने जज़ीरतुल अरब से नहीं लिया। क्या बात है कि अल्लाह ताला ने फ़लस्तीन का काम बहरीन से नहीं लिया, क़तर से नहीं लिया, ओमान से नहीं लिया, दुबई से नहीं लिया, शारजा से नहीं लिया, तुर्की तो नाम का रह गया और ममालिक से अल्लाह ताला ने काम नहीं लिया। उसके असबाब में से एक सबब क्या है? ये मुल्कों के पास दौलत तो है लेकिन ईमानी ताकत नहीं है, आमाली ताकत नहीं है। और ये जुमला कोई माने या ना माने, तुम अपने दिल की तख्तियों में बिठा कर रख लो। हथियारात की ताकत से खुदा की कसम किसी जंग को हमने कामयाबी तक नहीं पहुंचाया, और हमारी तारीख खुदा की कसम कामयाबियां और फतह व कामरानियां अगर हमारे बुजुर्गों का इंतज़ार करती थी, उन बुजुर्गों का ईमान मजबूत था, ईमान कामिल था। एक तरफ फ़लस्तीन पर ख़ियामत, दूसरी तरफ जज़ीरतुल अरब सऊदी अरब में अय्याशी की मजलिसें। हुए नहीं हुए, नंगानाज हुआ नहीं हुआ, और यानियत के बाजार गर्म हुए नहीं हुए। ताकत हथियारात का नाम नहीं है, ताकत अल्लाह की मदद, ईमान और आमाल का नाम है। हया का नाम ताकत है, शर्म का नाम ताकत है, इज्जत का नाम ताकत है, आबरू का नाम ताकत है, अमानत का नाम ताकत है, सदाकत का नाम ताकत है। अल्लाह अकबर कबीरा आज है हमारे पास। मस्जिद का जिम्मेदार भी है और 2 बहनों को निकाह में रखा हुआ है। ये बहुत पुरानी बात है, अब तक क्या हालत है मालूम नहीं है। बीच में बात आ गई तो बोल रहा हूँ। सो उसे एक मौजू बना को आया नहीं मैं, उसे तो उन्वान बना को नहीं आया। 2 सगी बहनों को निकाह में रखने का हुक्म कुरान में क्या है? वो अन तजमाउ बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ। उमर का वाक़या पहले बयान कर दो। उमर ने गवर्नर से हिसाब लिया। हजरत उमर का नवासा या पोता बार बार आता और गोद में बैठता, फिर उठकर चले जाता। छोटा बच्चा आता, बैठता, उठकर चले जाता। उमर इधर गवर्नर से हिसाब भी ले रहे हैं, बच्चे की मोहब्बत का हक भी अदा कर रहे हैं। बच्चे को क्या मालूम कि मेरा दादा खलीफतुल मुमिनीन व मुस्लिमीन है, उसे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरा दादा दादा है। और जहाँ दाल बाप के सामने नहीं गलती, वो दाल तो दादा के पास गल ही जाती है। और बार बार हजरत उमर जब गवर्नर से बात करते, चराग आन करते, पोते के साथ खेलते, चराग गुल करते, फिर गवर्नर से बात करते, चराग आन करते, पोते से बात करते, चराग गुल करते। गवर्नर ये देख रहा था, सहाबी तो नहीं था। पूछा कि अमीरुल मोमिनीन ये क्या बात है? करंट आ रहा जा रहा है, ये क्या बात है अमीरुल मोमिनीन? करंट आ रहा है
जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, समझ में नहीं आई बात? नहीं आई, हिसाब बाद में दे, इस्तीफा पहले दे। अगर 2-3 जुमा मैं क्या खाली मस्जिदों के ज़िम्मेदारों के हालात और हकीकत पर बयान करूँ ना, जो बचना बचिया, इसके बाद नहीं बचूंगा। देखिए देखिए क्या कि आज किसका वक्त खराब है मालूम नहीं। एक मस्जिद को गया तो वो मस्जिद में कमेटी वालों की जो ऑफिस है, देखो सीएम के ऑफिस से भी जबरदस्त है। सदर साहब की कुर्सी, सेक्रेटरी साहब की कुर्सी, टेबल, अतराफ अकनाफ के कुर्सियाँ, एसी, कूलर, फ्रिज, माशाल्लाह। फिर इमाम साहब का कमरा, बेवा का एतकाफ खाना। होना तो था इमाम का कमरा शाहाना। अल्लाह के घरों से लेकर अकरम साहब हमारे अपने मामलात तक हम साफ नहीं हैं। कहीं बाहर चले गई बात तो सिवाय शर्मिंदगी के सर झुकाने के हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। अल्लाह के घरों से लेकर हमारे अपने घरों के मामलात तक हम इतने निकम्मे बन चुके हैं, खुदा की कसम। हमारे से पहले लोग खबरों से उठकर आ जाए, हमारे घरों में खाना तो दूर की बात कि हमारे घरों के साए से भी बचेंगे। हमारे घरों में खाना तो दूर की बात, हमारे घरों के सायों से भी बचेंगे। मुमकिन है कि किसी गैर के घर में खा ले, क्योंकि उनके धर्म में हलाल और हराम के मसाइल अलग हैं, हमारे धर्म के हलाल और हराम के मसाइल अलग हैं। एतबार धर्म का होता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ओ प्यारे, रास बात समझ में नहीं आई तो हिसाब बाद में दे, इस्तीफा पहले दे। गवर्नर डर गया, पूछ को मुसीबत होगी ना। पूछा कि हजरत अगर इस्तीफा आप मांगते हैं तो दे दूंगा। हजरत ने कहा दे दूंगा हजरत, मान लीजिए कि मैंने इस्तीफा दे दिया, हिसाब भी पेश कर दूंगा, लेकिन ये चराग को गुल करने और फिर सिलगाने का राज क्या है बता दे। हजरत उमर ने कहा, तेरे से हिसाब लेना हुकूमत का मसला है, बच्चे से मोहब्बत करना मेरे ज़ात का मसला है। उसकी मोहब्बत में हुकूमत की रोशनी इस्तेमाल करना ये गलत बात है। चूंकि बैठा यहाँ हूँ, बच्चा आ रहा है, 2-4 मिनट उन्हें मेरे साथ खेल रहा है, कभी दाढ़ी पकड़ रहा है, दद्दू ये होना वो होना बोल रहा है। अब उसका दिल भी तोड़ना अच्छा नहीं, उसका भी हक अदा कर रहा हूँ। जो हक उसका है अदा करते हुए चराग को गुल करना ये ईमान की अमानत है। ऐसा है हमारे माशरे में। दो बहनों से निकाह करना, 3 बहनों से निकाह करना, कुरान क्या कहता है? वअन तजमअू बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ। 2 बहनों को निकाह में रखना हराम है, हराम। दोनों में से पहले जिसके साथ निकाह हुआ उसी का निकाह बाकी रहेगा, दूसरे से निकाह होता नहीं।
ये कुरान का हुक्म है। और कुरान की तफसीर मेरे नबी से ज़्यादा करने वाला कौन है? मेरे नबी फरमाते हैं, इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान ने जिससे निकाह करने से मना किया है उससे नज़र मिलाने से भी बच कर रहो। ख़ास तौर पर साली से बच कर रहो। अगर लड़का है साली खतरा, अगर लड़की है देवर खतरा। लड़का है साली खतरा, मौत कहा, मौत, नबी ने साली को मौत कहा। जिंदगी की मौत नहीं, ईमान की मौत है तकवा। स्कूलों को भेज रही भोनी के साथ साली को गाड़ी में बिठाकर भेज रहे, नहीं भेज रहे। अम्मी के घर को जाना का तो नौशों को बोलती आज अम्मी के घर में छोड़ो जी मंजे, अरे मंजे काम नहीं है, छोटू के साथ चल जा। देवर की गाड़ी में भावत बैठ कर जा रही है। अल्लाह की मदद आएगी, अजाब आएगा, मदद नहीं आएगी। अजाब आएगा, अजाब। बीमारी की शक्ल में अजाब आएगा, टेंशन की शक्ल में अजाब आएगा, क़हत की शक्ल में अजाब आएगा, नफ़रत की शक्ल में अजाब आएगा, डाउट और शक की शक्ल में अजाब आएगा। अजाब वो नहीं जो पत्थर की बारिश हो, अजाब वो नहीं जो ज़लज़ला हो, अजाब वो नहीं जो सैलाब हो, अजाब वो नहीं आंधी हो। हमारे अपने माहौल के मसाइल भी, जिनमें से बाज़ मसाइल अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब। करीब में मैंने एक वाक़िया पढ़ा, अल्लाह वक्त में बरकत दे दे। एक अल्लाह का बंदा था, वली एक कामिल, जिसकी तहज्जुद तक नहीं छूटती थी। इस ज़माने का तकरीबन 20-25 साल पहले का। इस ज़माने में तहज्जुद का ना छूटना विलायत की दलील नहीं तो और क्या है। नबूवत ही एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह देते हैं तो वापस नहीं लेते। नबूवत के अलावा जितनी फजीलतें हैं, कभी देते हैं कभी ले लेते हैं। यहाँ तक के नबी के ज़माने में कुछ लोगों को सहाबियत का शरफ मिला और अल्लाह ताला उनसे वो शरफ भी छीन लिया। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई बेटे? आई। एक नबूवत है अल्लाह ताला देने के बाद छीनते नहीं। सहाबियत हो कभी कभार छीन लेते हैं, विलायत हो कभी कभार छीन लेते हैं। मिलगी को बोलकर हमें भरोसे में नहीं बैठ सकते। देने के बाद कभी खुदा ले लेते हैं। सहाबियत हो तो देने के बाद कभी ले लेते हैं। नबूवत है और रिसालत है, देने के बाद अल्लाह ताला नहीं लेते। वो मुख्तार कुल है, खादिर मुतलक है, जो चाहे वो कर सकता है। उसके अदा में किसी का कोई चलता नहीं। इस ज़माने में 25-30 साल पहले एक नौजवान जो तहज्जुद का पाबंद था, तो जवानी में 25 साल में निकाह हुआ। निकाह के चंद दिन नहीं गुजरे तो फिर उसके बाद उसकी तहज्जुद छूटने लगी। वो खुद लिखता है कि निकाह की रात मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ा है। सुभान अल्लाह। हमें फजर भी नहीं पढ़ते। रोज़ फजर पढ़ने वाले जिस दिन निकाह होता उस दिन फजर नहीं पढ़ते। क्या भाई आई नहीं ना कहता, रात कुछ खाया ना रहे, बिरयानी वलीमे की। शादी हुई तो भी नमाज माफ नहीं, मर गए तो भी घर में कौन भी नमाज माफ नहीं है। नमाज ऐसी एक चीज़ है जो मैदान जिहाद में माफ नहीं है, तो शादी खाने में क्या खाक माफ है। अब शादी के बाद तहज्जुद छूटने लगी, यहाँ तक कि फजर छूटने लगी। तो वो नौजवान किसी पीर से मुंसलिक था। अपने पीर के सामने जाकर अपना मर्ज़ पेश किया कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल की उम्र में बालिग हुआ और 25 साल की उम्र में शादी हुई, और ये 10 साल में एक दिन की तहज्जुद भी नहीं छूटी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 महीने तक मेरे
तहज्जुदें नहीं छूटी हज़रत। आजकल तहज्जुद तो तहज्जुद फजर को ख़तरा हो रहा है। पीर साहब ने सोचा सोचा समझ में नहीं आई बात, बाद में अल्लाह ने इल्हाम किया तो सवाल इसके तहज्जुद का था और फजर का था। पीर साहब ने जवाब और सवाल क्या किया, मियाँ सास के घर को जाता है? सास का घर है? अरे तुम लगन जाते नहीं जाते? मक्का मदीना फ़लस्तीन के बाद मुक़द्दस जगह का नाम है सास का घर। क्या महबूब जाना? जाना नहीं बोलकर नहीं है, जाना। हालात साजगार रहे तो भी जाना, हालात साजगार नहीं रहे तो भी जाना। इन्हें गया तो तोले को छोड़ना कहते। रत्ती कातिबी साले से की, सास से की, ससुरे से की, 19.5 भी 20 नहीं 20.25 भी 20 का फर्क आ गया तो फिर खाना छोड़ डालता। ओ की कहते नमरूद का चिच्चा ना। देखिए थिएटरों को जा रहा है, पार्कों को जा रहा है, अड्डों को जा रहा है, दोस्तों के गालियां सुन रहा है, जूते खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। सास के घर में रत्ती जोर से बात कर डाले, क्या बच्ची को बुला ले को चाहते नहीं ना तुम्हें बोल को रत्ती बोल डाले तो फिर मेरे दोस्तों खुद अपने अखलाक का जनाजा उठा देता है। याद रखो ये जुमला, याद रखना, जो नौजवान अपने सास के घर में बाअखलाक नहीं, उसके अखलाक का एतबार बाहर नहीं। अब शेख ने पूछा अपने मुरीद से कि सास के घर जाते हो? हाँ जाता हूँ हजरत। उसी का असर है कि तहज्जुद छूट रही है। पूछा कैसे? तो शेख ने कहा साली से बातचीत होती है? हाँ होती है। तो हजरत शेख ने कहा बुरी नज़र की वजह से सबसे पहले अल्लाह ताला आमाल की तौफीक छीन लेते हैं। बहुत गहराई में आज जाने का मौका अल्लाह ने अता कर दिया। मेरे और आपके अमल की बातें रही, अमल करो मेरे दोस्तों। बहालत मजबूरी बात करने का मौका मिले, निगाहें नीचे रखकर बात करो, बाअखलाक तरीके से बात करो। इस्लाम ने 2 सगी बहनों से निकाह करने पर हराम करार दिया है। वअन तजमअू बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ़। और बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ व सआदत अता फ़रमाए। आखिर में ऐलान है